हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है यमराज की परीक्षा। यह एक कॉमेडी स्टोरी है। अगर आपको हिंदी स्टोरीज, फनी स्टोरी इन हिंदी या मजेदार कहानियां सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। चित्रगुप्त, ठीक से लिस्ट देखकर मृत्युलोक से मनुष्यों को लाइएगा। पिछली बार की तरह गड़बड़ मत कर दीजिएगा। यमराज, गड़बड़ हमसे नहीं, आपसे भी हुई थी। बिना वेरीफाई किए हुए आपने कई आदमियों को स्वर्ग के बदले नरक और नरक जाने वाले आदमियों को स्वर्ग का टिकट अलॉट कर दिया था। चित्रगुप्त, वो गलती थी आपके चलते हुई थी। आप ही नीचे मृत्युलोक में बिना सूची वेरीफाई किए एक ही नाम और राशि के कई लोगों को एक साथ ले आए थे। जानते भी हैं आप कितना कंफ्यूजन हो गया था। यमराज, कंफ्यूजन। और आपने जो वकील को स्वर्ग भेज दिया था, उसके बाद उसे नरक शिफ्ट कराने में दांतों तले चने चबाने पड़ गए थे। वो तो भला हो एक नरक वाले मोटे क्लाइंट का, जिसके कारण वकील नरक में ट्रांसफर हुआ। वो वकील बोल रहा था कि धंधे के लिए तो वो नरक में भी चला जाएगा। यमराज, ठीक है बाबा, मेरी ही गलती थी। अब जल्दी से पृथ्वी पर जाइए आप, एक पल भी देरी हुई तो अनर्थ हो जाएगा। यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर पृथ्वीलोक जाते हैं। यमराज, बेटा मोहित, ये कवि तो अभी कविता सुना रहा है, लेकिन इसकी अभी अकाल मृत्यु है। आओ, इसे हार्ट अटैक देकर ले चलते हैं यहाँ से। कवि, मंच पर विराजमान अतिथिगण एवं श्रोतागण, वीर रस की एक पंक्ति आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। यमराज, अबे तिनके, एक हवा का झोंका आएगा तो न जाने किधर गिरेगा, लेकिन कविता पढ़ेंगे तो वीर रस की। वाह रे प्रभु, तेरी लीला तू ही जाने। चल भाई, तेरे पास 3 मिनट है, निकाल ले अपनी वीर रस की भड़ास। कवि, सुन ले ओ यमराज, चैलेंज करता है तुझे कविराज। आया है तू मुझे लेने आज, मुझे अपने श्रोताओं पर है नाज। यमराज, बेटा मोहित, भैंसे का नाम, ये इसे कैसे पता चला कि हम इसे लेने आए हैं? हमारे डिपार्टमेंट का कॉन्फिडेंशियल वर्क कोई लीक कर रहा है क्या? हमें तो लगता है कि पृथ्वीवासियों ने हमसे ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया है। कवि, तुझे हो ना हो अपने भैंसे पर, लेकिन मुझे अपने कलम पर है नाज। अरे, तू क्या आएगा बनकर मेरा काल, मैं खुद आ रहा हूँ तुमसे मिलने, अब तू अपने आप को संभाल। मोहित, मालिक, ये कवि तो आपको ही टारगेट कर रहा है। यमराज, अच्छा तो ऐसी बात है, ये ले हार्ट अटैक और चल मेरे साथ। कवि मंच पर ही हार्ट अटैक के कारण लुढ़क जाता है। यमराज जी उसे लेकर बोरी में डालकर मोहित पर लाद देते हैं और दूसरा टारगेट पूरा करने चल देते हैं। यमराज, दूसरे टारगेट की ओर चलो बेटा मोहित। मोहित, मालिक, अभी तो कवि का जीवन 1.5 मिनट बाकी था। यमराज, देखा नहीं, तिनके सा कवि मुझे ही चैलेंज कर रहा था। अब पड़ा है बोरे में, चित्रगुप्त जी से बोलकर इसे नरक में भिजवाऊंगा, देखना तुम। मोहित, जी मालिक, अगला टारगेट लाइफ इंश्योरेंस एजेंट का है। यमराज, अच्छा, मेरा नाम ले लेकर लोगों को डरा धमका कर इसने बहुत संपत्ति बनाया है, लेकिन खुद कभी भी मेरी पूजा नहीं किया। मोहित, ये तो बड़ा नमक हराम निकला। मालिक, बीमा एजेंट, सेठ जी, आप निश्चिंत होकर रहिए। ये प्लान ऐसा है कि आपको यमराज भी कुछ नहीं कर पाएगा। यमराज, बेटा मोहित, ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए मेरा ही नाम क्यों लेते हैं। मोहित, मालिक, इन्हीं लोगों ने आपको बदनाम कर रखा है, शायद इसी कारण आपकी पूजा मृत्युलोक पर नहीं होती। यमराज, अच्छा, अभी इसे मजा चखाता हूँ। जीवन बीमा का प्लान बेचने वाले, अपना बीमा तो करवा लेता,
यमराज बीमा एजेंट को भी हेमरेज करवाकर अपने साथ ले लेते हैं। अगला नंबर एक डॉक्टर का रहता है। यमराज, अब कुछ पढ़े लिखे लोगों से मिला जाए। मोहित, जी मालिक। चलिए इन्हें भी ले लेते हैं। डॉक्टर, देखो भाई, तुम्हारे पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। अगर 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो यमराज ही इसका मालिक है। आदमी, लेकिन इसके लिए आपने कल्चर टेस्ट, HIV टेस्ट, एक्सरे, सिटी स्कैन, इतने सारे टेस्ट क्यों लिखवा दिए हैं? डॉक्टर, इसलिए आप लोगों को कहता हूँ, अपने से डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करें। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। क्रिटिकल केस है पेशेंट का। चलिए अब काउंटर पर जाकर 2 लाख रुपए जमा करवाइए और 7 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिएगा। मरीज, लेकिन इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? आप एक बार ठीक से चेकअप कर लीजिए प्लीज। मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन की जरूरत होगी। डॉक्टर, मैंने अच्छे से चेकअप कर लिया है। जाइए पैसे जमा कर और पैसे का इंतजाम कीजिए। अपने पेशेंट का यमराज नहीं बनिए। यमराज देख रहा है ना बेटा मोहित, किस तरह इन लोगों ने मेरा नाम बदनाम कर रखा है। इस डॉक्टर को तो अब एक पल भी जिंदा नहीं छोड़ सकता। यमराज उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। मोहित, अब थक गया हूँ। मालिक। यमराज, लास्ट शमशान से तांत्रिक को लेकर हम यमलोक चल देंगे। तांत्रिक, इस मुर्दे को मैं आज यमराज से छीन कर लाऊंगा। बक्कड़, चक्कर, चामुंडा, ये लाश अभी तू खड़ा हो जा। गिद्ध, चील, कौवा और बाज खदेड़ा जाएगा यहाँ से। यमराज, यमराज, अच्छा बेटा, मुझसे तो अच्छे अच्छे तांत्रिक भागते हैं और तुम हमें ही खदेड़ रहे हो। यमराज उसे तांत्रिक को भी एक बोरे में कैद करके अपने साथ ले लेते हैं। यमराज, चल बेटा मोहित, तेरा आज का कोटा पूरा हुआ। इस तरह यमराज कभी एजेंट, डॉक्टर और तांत्रिक को लेकर यमलोक चले जाते हैं। लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। वहां पहुंचते पहुंचते उनकी लिस्ट बदल जाती है। पता चलता है कि इन लोगों की जिंदगी अभी बाकी है। जो ओरिजिनल लिस्ट चित्रगुप्त जी ने दी थी, उससे यमराज की लिस्ट एकदम मैच नहीं कर रही थी। किसी तरह इसकी जानकारी उन चारों को लगती है तो चारों स्वर्ग और नरक के गेट के पास आंदोलन करने लगते हैं। कवि, कौन है वो मक्कार? अविलंब करो उसको गिरफ्तार। ज्योति से ज्योति जला देंगे, मारने वाले को मिट्टी में मिला देंगे। डॉक्टर, ओ कभी भाई, तुम्हें मल्टीविटामिन की जरूरत है, नहीं तो वेटिंग लिस्ट से निकल यहाँ की कंफर्म लिस्ट में आ जाएगा। बीमा एजेंट, देख कवि भाई, कभी तुमसे या जमाने से तेरी हालत छिपी नहीं है। हो सकता है हवा का एक झोंका तेरा अंतिम यात्रा का प्रबंध कर दे। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि एक अच्छी पॉलिसी हमसे ले लो। तांत्रिक, तुम तीनों सुन लो, कोई भी जादू टोना, वशीकरण, मंत्र, काल, यमराज, बुरी आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मेरी असीम शक्ति उन्हें परास्त कर देगी। अगर तुम मुझसे सेवा लेते हो, सेवा चार्ज मात्र 50,000 रुपए। पता तेलिया मसान ऑपोजिट श्मशान। वहीं दूसरी तरफ यमलोक में इसी बात को लेकर बहुत हंगामा चल रहा था कि पिछले कुछ दिनों से ऐसी गड़बड़ी क्यों हो रही है। चित्रगुप्त जी द्वारा बही खाता पलटने के बाद पता चलता है कि मृत्युलोक के एक अमेरिकी निवासी, जो एक सन की वैज्ञानिक है, ने अपने सुपर कंप्यूटर की मदद से यमलोक के बही खाते को हैक कर दिया है। यमराज, ओह अब क्या होगा? चित्रगुप्त, देखता हूँ क्या हो सकता है। इन चारों को यमलोक लाए कितनी देर हुई है? यमराज, 3 मिनट। चित्रगुप्त, पहले बिना समय गवाए इन चारों को मृत्युलोक छोड़कर आइए। अगर किसी ने अंतिम संस्कार कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। यमराज ने उन चारों को लेकर मोहित पर लादकर मृत्युलोक पहुंचते हैं और सभी को उनके उनके शरीर में वापस भेज देते हैं। उनके परिजन जो उस समय रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, उन्हें जिंदा पाकर बहुत खुश होते हैं।
यमराज वापस यमलोक पहुंचकर कहते हैं, चित्रगुप्त, इस सन की वैज्ञानिक ने यमलोक के बही खाते के साथ छेड़छाड़ की है, इसलिए उस सन की वैज्ञानिक को दंड मिलना चाहिए। यमराज, हम चाहे तो अभी के अभी उस वैज्ञानिक और उसके टेक्नोलॉजी को नष्ट कर दे, लेकिन हमारा हाथ भी सिस्टम से बंधा है। चित्रगुप्त, उस वैज्ञानिक को मजा चखाने के लिए आपको पृथ्वीलोक पर जाना होगा। यमराज, यही ठीक रहेगा। मैं अभी ही अपने मोहित को लेकर पृथ्वीलोक के लिए निकलता हूँ। चित्रगुप्त, रुकिए, ये नक्शा ले लीजिए ताकि उस वैज्ञानिक को खोजने में आसानी हो। उसका सारा बायो डेटा लिखा हुआ है इसमें। यमराज और मोहित दोनों अपना गेटअप बदल लेते हैं। यमराज जी अपना नाम यम्मू और मोहित अपना नाम भैंसू रख लेते हैं। दोनों अमेरिका के हवाई द्वीप के एक निर्जन टापू पर वैज्ञानिक को सबक सिखाने के लिए पहुंचते हैं। सिक्योरिटी से बचते दोनों वैज्ञानिक के लैब के पास पहुंचते हैं। तभी गार्डन उन्हें देख लेता है। गार्ड, ये कौन है वहाँ? अंदर कैसे आए? यम्मू, हाय भैया, कैसे हो? गार्ड, अरे भाई, तुम भी इंडियन हो का? यम्मू, हाँ भाई, हम हैं यम्मू और ये है मोहित। वैसे तुम भारत में कहाँ से हो? गार्ड भाई। गार्ड, अरे हम तो बिहार से हैं। वैसे तुम लोग कहाँ से हो? यम्मू और मोहित, अरे हम सभी बिहार से हैं। यम्मू, अरे ला मर्दे, तनी खैनी खिला। बहुत दिन हो गई आपन बिहारी खैनी खाए। अमेरिका में बिहारी जैसन खैनी कहाँ मिलेला? यहाँ के वर्जीनिया खैनी और सिगार में मजा नहीं आवत। गार्ड, ये बात तो 100% सही बा। ली ई खा के देख, अमर देख खांटी बिहारी खाईनी बा। मोहित, ई ले हमारे खैनी खा के देख, ई असली बिहारी खैनी बा। मोहित की दी हुई खैनी खाकर गार्ड बेहोश हो जाता है। वैज्ञानिक, आओ आओ, वेलकम। तुम दोनों की एक्टिविटी मैं अपने सुपर स्मार्ट कंप्यूटर पर मेन गेट से ही देख रहा हूँ। जिस तरह से तुम दोनों ने मेरे सिक्योरिटी और गार्ड्स को चकमा दिया है, मैं तुमसे मिलने को और बेचैन हो गया था। कैसा लगा मेरा स्वागत? तभी वैज्ञानिक उन दोनों को बड़े से पिंजरे में कैद कर देता है। यम्मू, अबे डागरा, हम आए हैं तुझे भेजने। पागल खाना, ये ले तेरा पिंजरा। वैज्ञानिक, ओहो इंटरेस्टिंग, ये ले, अब बच के दिखा। वैज्ञानिक के हाथों में से एक रेज निकलकर उन दोनों की ओर बढ़ती है, लेकिन पहले से तैयार यम्मू और भैंसू दोनों उस रेस को अपने सुरक्षा कवच से बेकार कर देते हैं। यम्मू, कैसा रहा यमलोक का अंदाज? इसके बाद यम्मू बढ़कर सन की वैज्ञानिक डागरा को पकड़ लेता है और उसके दिमाग में पीछे से 2 नसों को दबा देता है। यम्मू, ये ले भटके हुए मनुष्य, तू अब अपने बचपन के मजे ले। वैज्ञानिक, अले अले अंकल, आपकी मूंछ के साथ मुझे खेलना है। आले बाबा, मैं तो बफेलो की सवारी करूंगा। इसके बाद यम्मू और महसूर पूरे लैब को जला देते हैं। यमराज, अब हमें जल्दी से यमलोक की तरफ निकलना चाहिए। ये नादान मनुष्य कहीं हमारे पल्ले ना पड़ जाए। मोहित, हाँ प्रभु, जल्दी विराजिए। हम लोग निकलते हैं। वहां से वे वापस आ जाते हैं। अब यमलोक का सारा सिस्टम पहले की तरह काम करने लगता है। यमराज, क्यों चित्रगुप्त जी, मानते हो ना कि यम है हम? सब कुछ नॉर्मल करके सिस्टम सही कर दिया। चित्रगुप्त, जी प्रभु, तभी तो आप यमलोक के कर्ता धर्ता हो, आपकी जय हो। दोस्तों, ये कॉमेडी स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए शुक्रिया।